हाँ जी, सारे भाइयों को राम राम। सारे भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और देखो, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, हर एग्ज़ाम अब आने वाला है जल्दी। CHSL आ रहा है, MTS, उसके बाद CGL भी हो जाएगा आपका जल्दी, CPO का भी रहेगा ही, काफ़ी जल्दी होने वाला है। लेकिन जो हम आज बात करने वाले हैं वो SSC स्टेनोग्राफर 2024 को लेके करने वाले हैं। और ये SSC का सबसे अलग एग्ज़ाम है क्योंकि इसमें जो बैकबोन है वो एक स्टेनो है, स्किल टेस्ट जो है स्टेनो है, जिसे अगर कोई सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी इसको साथ साथ नहीं चला पाता कई बार, ठीक है। क्योंकि कहने को कह देते हैं कि 1 आवर पर डे एनफ है, बट मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों की शॉर्ट हैंड की हुई है, तो मुझे पता है कि 3 से 4 घंटे आपको डेली देने पड़ते हैं, तब जाके आप 6 मंथ्स में कवर कर पाते हो। और ऐसा भी नहीं है कि ये जल्दी नहीं की जा सकती, आप 3 मंथ्स के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं 80 वर्ड पर मिनट की। बट उसके लिए आपको फिर 6 to 8 आवर्स पर डे देने पड़ेंगे, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता था पहले, कुछ सालों पहले, कि जब एग्जाम होने के बाद 6 मंथ्स मिलते थे, तो किसी के अगर बढ़िया मार्क्स आए हुए हैं CBT में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो वो कहीं ना कहीं उसको कर लेता था। बट अब जो है 2 से 3 मंथ्स मिलते हैं। तो अगर अब आपको स्टेनो क्लियर करना है तो आपको रिटर्न के साथ साथ अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, या आपने पहले ही स्टेनो की तैयारी कर रखी हो, तब आप डेली का 30 मिनट्स या 1 आवर पर डे देंगे और साथ साथ अपने रिटर्न की तैयारी करेंगे, तब जाके आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज SSC स्टेनोग्राफर 2024 के लिए हम फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक की पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। बट भाई एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं कि जैसा कि मैंने इंग्लिश की भी स्टेनो कर रखी है और हिंदी की भी कर रखी है, हिंदी की भी कर रहा हूँ। और हिंदी की कुछ दिनों बाद मैं यहाँ वाइट बोर्ड पे आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भाई चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं ऋषि पिल्डाली में हिंदी में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हिंदी में मानक पिल्डाली भी चलती है जो ऑनलाइन में ज़्यादातर सिखाते हैं, बट मैं ऋषि पिल्डाली उठाऊंगा इसमें, ठीक है। बाकी इंग्लिश की जो पिटमैन वाली आती है, मैं दिखा देता हूँ एक बार बुक आपको। ये जो इंग्लिश की है न्यू एरा वाली पिटमैन की, ये आपको अगर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करते हैं तो इस बुक की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे बेस्ट भी यही है पिटमैन वाली, ये इसकी आंसर की आती है, ठीक है। उसके अलावा जो हम करने वाले हैं वो हम ये करेंगे हिंदी संकेत लिपि, ठीक है, ऋषि पिल्डाली। तो फिलहाल इस ये सब जो बातें हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, या फिर हिंदी की शॉर्ट हैंड के बारे में, ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके शुरू से लेके फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो भाई बने रहिएगा वीडियो में, और अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी ज़रूर कर देना, और ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में आपका जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की पोस्ट आती है, और ग्रुप सी में जो है आपकी 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे दोनों है। जैसे आप देखोगे सीजीएल में पहले 4800 ग्रेड पे की सिर्फ एक जॉब होती थी, AAO, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, बट अभी वो हटा दिए उन्होंने। तो अभी जो मैक्सिमम अगर ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे की GST इंस्पेक्टर एंड उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, SON CSS वगैरह की इनकी होती है। तो उतना ही ग्रेड पे आपको यहाँ भी मिल जाता है। ग्रेड सी में अगर आप बढ़िया मार्क्स लाते हैं और 100 वर्ड पर मिनट कर लेते हैं क्वालिफाई स्टेनो, तो यहाँ भी आपको 4600 ग्रेड पे मिल जाती है, और बहुत अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री में मिल जाती है, प्रमोशन भी अच्छे हैं। बस हर कोई स्टेनो नहीं ना तो करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो डिफ़िकल्ट है इसमें, पर अगर कोई करना चाहे तो डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है। तो 4600 ग्रेड पे एक मस्त जॉब है, लेकिन अगर स्टार्टिंग करेंगे तो ग्रुप डी की इसमें जो जॉब है 2400, उसकी भी जो स्टार्टिंग इनिशियल हैंड सैलरी जो मिलेगी, इनिशियल सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड सैलरी, वो आपको लगभग 46,000 के अप्रोक्स मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त भी स्टेनो ऑलरेडी हैं, मैं भी कहीं ना कहीं उनसे ही गाइडेंस लेके स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ। पहले मैं CPO ट्राई कर रहा था, उसमें थोड़ा है कुछ कि मुझे मेडिकल में इशू था, चश्मा लगा हुआ है, आपने देखे होंगे सनग्लासेस, मैंने 2 बार इसका फिजिकल भी निकाला हुआ, आपने वीडियो भी देख रखी होगी। मेडिकल में भी मैं गया था, सिर्फ 1 पॉइंट मिला था मुझे आइज़ में, ठीक है। और चाहता मैं लेजर करा के कर लेता, पर उसके भी अलग थोड़े से इशू हैं। खैर उसको छोड़ते हैं, फिलहाल आज बात करते हैं स्टेनो की 2024 की शुरू से लास्ट तक। तो क्वालिफिकेशन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए 12th पास रहेगी। उसके बाद भैया बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। तो भैया ये क्लरिकल जॉब है, और इसमें जो है ना आपको एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट बनना होता है, ठीक है।
आपको जो भी आपके सीनियर हैं वहाँ पे, जो भी आपके डिपार्टमेंट में हेड हैं या फिर जो भी ऑफिसर हैं, आपको उनके पर्सनल असिस्टेंट की तरह वर्क करना होता है। और एक ये मतलब कंप्यूटर पे ही आपको वर्क करना है, ये कोई फील्ड जॉब नहीं है, ठीक है। और ऑल इंडिया ये जॉब इसमें मिलती है लोकेशन। और अगर आपको अपना कोई, जैसे मान लो नॉर्दर्न रीजन वालों को अपना चाहिए दिल्ली या कोई आसपास चाहिए लोकल, तो आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा लाने पड़ते हैं, क्योंकि साउथ में इसकी वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं भैया एग्जाम पैटर्न की। तो देखो एग्जाम पैटर्न में इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है, रीजनिंग, और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जीके, वो आप, और उसके अलावा थर्ड पार्ट जो होता है, जो मेन है, वो आपका इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन होता है। क्योंकि देखो ये 200 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, और 2 आवर का ये एग्जाम है। तो अब इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, जो 200 क्वेश्चंस में से अब अगर आप देखोगे तो अकेले इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस हैं। तो भाई कहीं ना कहीं इंग्लिश का वेटेज तो ज़्यादा है, तो उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रीजनिंग देखो सब कर लेते हैं, 45 प्लस आराम से हो जाता है ना। 50 आउट ऑफ 50 भी करना कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी है। तो अगर आप कहीं ना कहीं, अगर जीके किसी का वीक है, जैसे कि मेरा भी वीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, जीके की वजह से कई बार सिलेक्शन रुका है बहुत थोड़े थोड़े नंबरों से। तो अभी जीके में मैं लगा हुआ हूँ, और आपको पता होगा परमार सर से मैं भी पढ़ रहा हूँ, और मैंने वीडियो भी बनाई थी, उस पर आप काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे भाई जुड़े थे, वहाँ से उनको बैच भी मिल गया था। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू था तो कहीं ना कहीं आपको वो कम में बैच वहाँ पे मैंने अवेलेबल करा दिया था। उसके अलावा भाई देखो, अगर किसी का जीके डाउन है तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और रीजनिंग में 50/50 लेने पड़ेंगे। अगर आप इंग्लिश में 90 ले लो, एंड पकड़ के चलो कि 50 में से 45 आप रीजनिंग में ले लो, तो आपके 135 बनते हैं। और अगर आप ग्रुप डी की जॉब चाहिए तो लगभग आपको 15 to 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे जीके में। लेकिन अगर आपका जीके बढ़िया है, आप 14 मार्क्स तक चले जाते हो, तो एक बार को इंग्लिश थोड़ी डाउन भी है तो चलेगा। उधर रीजनिंग अगर 50 पकड़ो तो आई थिंक अगर आपके 70 मार्क्स भी हैं तो ग्रुप डी में तो हो ही जाना है, ग्रुप सी के भी चांसेस ज़्यादातर बनेंगे। और इसमें जो डिपार्टमेंट है जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होती है, वो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। अभी मैं एक एक करके बात तो नहीं कर पाऊंगा, अगर किसी को जानकारी लेनी हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। जैसे कि मैं बता भी दूं, मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपका डिफेंस में भी जाते हैं, और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में भी जाते हैं, और उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस होता है वहाँ पर भी आपको ज्वाइनिंग मिलती है। अभी मेरा दोस्त है, वो इलेक्शन जो कमिश्नर है उनका पीए है, ठीक है, स्टेनो के थ्रू ही वो लगा था ग्रुप डी में। और एक फ्रेंड है मेरा, तो वो अभी सीएसएस में स्टेनो है, तो मैं उनसे कई बार पता करता रहता हूँ स्टेनो के बारे में। और एक है दिल्ली में हाई कोर्ट में भी स्टेनो है मेरा दोस्त, जो क्लासमेट है, ठीक है। तो इस वजह से इन सब से मैंने बात करके ये की कंक्लूजन निकला था कि कहीं ना कहीं रिटर्न तो मेरा भी बढ़िया था, तैयारी ये भी कर रहे थे मैं भी, पर इनका जल्दी जॉब लगने का रीज़न यही था कि इनको स्टेनो आती थी, मैंने नहीं सीखी थी, सीजीएल करना ये है वो है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक एज के बाद जॉब की सभी को ज़रूरत पड़ती है, तो मैं भी उसी दिशा में अग्रसर हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें भैया स्किल टेस्ट चाहिए, जिसके बारे में हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कंप्लीट बात करेंगे कहाँ से करना है। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं या ऑफलाइन करना है, हिंदी में सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में, कितनी स्पीड चाहिए और कितना ट्रांसक्रिप्ट के लिए समय मिलता है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे। सैलरी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। 4200 एंड 4600 ग्रेड बी ग्रुप सी की होती है, 2400 की आपकी ग्रुप डी की होती है, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करते हैं। एज लिमिट इसमें जो होती है ग्रुप डी के लिए भैया 18 से 27 साल होती है, और 18 से 30 आपका ग्रुप सी के लिए होती है। उसके अलावा ओबीसी को 5 साल का रिजर्वेशन है, सॉरी ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिजर्वेशन है, और SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम है आपका अक्टूबर नवंबर में हो ही जाना है। और वैकेंसीज जो इस बार हैं, कहीं ना कहीं देखो आप देख रहे होंगे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो हर डिपार्टमेंट में, मतलब हर एग्जाम में अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। मतलब 2022 से कंपेयर करोगे तब तो कम ही है, बट 2023 के कंपैरिजन में ज़्यादा ही मिल रही हैं, चाहे वो CGL हो या आपका MTS हो या CHSL हो। तो स्टेनो में भी कहीं ना कहीं इस बार 3000 के समथिंग आएंगी वैकेंसी, क्योंकि पिछली बार 1500 की समथिंग रह गई थी, जो कि काफ़ी कम थी। और इस बार जो ग्रुप सी की आने की चांसेस हैं, तो वो 300 वैकेंसी आ सकती है, और ग्रुप डी की 2700 वैकेंसी आएंगी। तो कहीं ना कहीं भैया ग्रुप सी में जाने के लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। फॉर्म फीस जो है भैया इसकी सबके लिए, UR OBC EWS वालों के लिए 100 रुपये रखी गई है, और SC ST और फीमेल के लिए सबके लिए फ्री है, ठीक है।
उसके अलावा बात कर लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर ही लिया, इंग्लिश जो है 100 मार्क्स की है, 50 मार्क्स का जीके है और 50 मार्क्स की रीजनिंग है, 200 मार्क्स का ये एग्जाम है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो भैया जो ग्रुप सी की कट ऑफ गई थी एससी कैटेगरी की, जो एग्जाम के बाद गई थी, फाइनल कट ऑफ के बारे में इसके बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं एग्जाम होने के बाद स्किल टेस्ट में जो बुलाया गया था, वो आपका लगभग 3600 स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाया गया था। तो जो एससी की कट ऑफ गई थी एग्जाम के बाद वो 136.08, एसटी की 128.04, ओबीसी की 145.03, ईडब्ल्यूएस की 147.05 और यूआर की गई थी 147.45। तो भैया अगर किसी को कंप्लीट पता करना हो इसका कट ऑफ का, तो वो मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा, यहाँ पे करना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वीडियो में। तो फिर बात कर लेते हैं आपकी जो ग्रुप डी की कट ऑफ है। तो ग्रुप डी की जो कट ऑफ गई थी आपकी एग्जाम के बाद, वो गई थी 109 नंबर गई थी एससी की, एसटी की 125, ओबीसी की आपका, सॉरी मैंने गलत बता दिया, एसटी की 88 नंबर थी और ओबीसी की 125 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस की 126 एंड यूआर की 131.32। ठीक है, और इसमें जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 18,000 के समथिंग बुलाए गए थे। अब फाइनल सिलेक्शन तो 1500 का ही होना था, तो जिनकी स्टेनो अच्छी हुई, काफ़ी बच्चे तो इसमें स्टेनो देने जाते भी नहीं है रिटर्न के बाद। ठीक है, तो देखो मैं एक बात और कर लेता हूँ आपसे कि एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, तो उसमें कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसी अलग सी चीज़ है कि उस वजह से उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे देखो सीजीएल है, हर कोई एलिजिबल है उसके लिए, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है हर कोई एलिजिबल है। सीएचएसएल है, अगर किसी को टाइपिंग आती है एंड 12th कर रखा है तो हर कोई एलिजिबल है। एमटीएस के लिए भी सेम है, 10th कर रखा है तो। लेकिन एक जेई है वो अलग कर देता है कि किसी ने बीटेक कर रखा है पॉलिटेक्निक, तो उनके लिए भाई सीपीओ है बेस्ट है। अगर किसी की हाइट अच्छी है और फिजिकल अच्छा है तो सीपीओ में कहीं ना कहीं सिलेक्शन कम हो, मतलब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है सीएचएसएल और एमटीएस के मुकाबले। वैसे ही स्टेनो जो जॉब है ये एक शॉर्ट हैंड की वजह से ना, इसमें कंपटीशन हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, खैर अब तो इतना भी कम नहीं रहा, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जो सीजल की तैयारी कर रहे हैं किसी वजह से उनका नहीं हो पा रहा फाइनल, तो शॉर्ट हैंड की तैयारी काफ़ी सारे बच्चे करने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो स्किल टेस्ट में आपका स्टेनो शॉर्ट हैंड, तो उसमें देखो ग्रुप डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट चाहिए, चाहे इंग्लिश की हो या हिंदी की। और अगर ग्रुप सी के लिए एलिजिबल होना है आपको, तो उसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट स्टेनो करनी है। उसके लिए आपको टाइम मिलता है, जैसे 10 मिनट में आपकी वो 100 वर्ड पर मिनट बोलेंगे ग्रुप सी के लिए, तो आपको 1000 वर्ड लिखने होंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप डी की बोलता है तो 800 वर्ड आपको लिखने होंगे अपनी स्टेनो में। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देखो ये मैंने इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की हुई थी, तब का ये नोट पैड है, शायद दिख नहीं रहा होगा इसमें क्लियर, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसको। अभी मैं फ़िलहाल हिंदी की भी कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें जो टाइम मिलता है जब स्टेनो आप कर लेते हो, तो इसमें इंग्लिश वालों को मिलता है ग्रुप डी में 50 मिनट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे आपने अपनी लैंग्वेज में नोट पैड पे 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप डी वालों ने स्टेनो लिख ली, उसके बाद आपको 55 मिनट्स हिंदी वालों को मिलेंगे कि आप उसको, सॉरी 65 मिनट्स मिलेंगे कि आपने जो वो लिखा है स्टेनो आप उसको टाइप करोगे। ऐसे नहीं कि पहले आप उसको हिंदी में लिख लोगे फिर टाइप करोगे, तो हिंदी वालों को 65 मिनट्स मिलेंगे, नोट पैड में से देख के आपको डायरेक्ट टाइप करना पड़ेगा। उसके अलावा इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स मिल जाते हैं, 800 वर्ड आपको 50 मिनट्स में टाइप करने होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ग्रुप सी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मान लो 1000 वर्ड्स अगर आपने लिखे हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो इंग्लिश वालों को 40 मिनट्स मिलते हैं और हिंदी वालों को 55 मिनट्स। खैर ये टाइपिंग वगैरह ईजी हो जाते हैं, मेन चीज़ है आपको स्टेनो करनी है। उसके बारे में मैं आप कंप्लीट बात कर लेता हूँ, क्योंकि लगभग ये सारे डाउट आपके स्टेनो के क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेनो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हैं और ऑफलाइन कहाँ से। ठीक है, तो देखो अगर आप में से कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कराते हैं, जिनमें कि अभी एक चल रहा है आरबी पे। ठीक है, एक सर पढ़ाने में, उनका नाम तो मिस कर रहा हूँ, तो वो इंग्लिश की पढ़ा रहे हैं, अच्छी पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की मैं भी पढ़ा सकता हूँ, सच बताऊँ तो इंग्लिश की जो शॉर्ट हैंड है वो बुक काफ़ी अच्छी दे रखी है, अगर आप बुक को फॉलो कर लो तो खुद से बेसिक तो क्लियर कर सकते हो। आप हिंदी में भी ऐसा कर सकते हो, पर हिंदी की थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है बुक को फॉलो करना एज कंपेयर टू इंग्लिश। ठीक है,
उसके अलावा हिंदी की शॉर्ट हैंड भी जो मानक प्रणाली में है वो आरबी चैनल वालों ने चला रखा है, वो कोर्स उन्होंने अवेलेबल करा रखा है, ठीक है। अब यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो कराते हुए मिलेंगे इंग्लिश की और हिंदी की शॉर्ट हैंड। तो जो मैं आपको कराने वाला हूँ अभी 2 से 4 दिन में, अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपको नीड है, तो मैं कराने वाला हूँ आपको हिंदी टीसी प्रणाली। अब इसका भी एक रीज़न है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आपने अगर सुना हो बहुत सारों ने, तो स्टेनो का गढ़ माना जाता है ठाकुर द्वारा यूपी में, ठीक है। तो मैं वहीं पे उसके पास जसपुर रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ज़्यादातर प्रचलन है वो इंग्लिश की नहीं मिलती, हिंदी की मानक प्रणाली नहीं मिलती जल्दी से। ऋषि प्रणाली 95% यहाँ पे चलती है। तो मैंने भी ऋषि प्रणाली इसीलिए उठाया क्योंकि मुझे उसमें स्पीड 120 लेके जाना है, क्योंकि मुझे जो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम है वो भी कवर करने हैं, क्योंकि उनमें 110 एंड 120 वर्ड पर मिनट की स्टेनो मांगते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा क्या चल रहा था कि जैसे मैं हिंदी की शॉर्ट हैंड कर रहा था, तो उसमें जैसे हमारे जो सर हैं काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो हमें पढ़ा तो रहे थे, बट कहीं ना कहीं देखो जो उन्होंने हमें मेन इसमें पता है क्या, जैसे स्टेनो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम की बैकबोन है, वैसे ही स्टेनो में शॉर्ट हैंड में जो बैकबोन है ना स्टेनो लिखने के लिए, वो सब चिन्ह है और आंकड़े हैं। तो सब चिन्ह जो है उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 70% सब चिन्ह यूज होते हैं। अगर आपको सब चिन्हों का अच्छा ज्ञान है तो मैं मानता हूँ 120-130 वर्ड पर मिनट तक आप लगभग 8 मंथ्स में जा सकते हैं। आपको मैं टाइमिंग भी क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई भी चाहे तो बुक को, हिंदी वाली को, ऋषि प्रणाली वाली को 1 to 1.5 मंथ्स में आराम से निकाल सकता है। उसके बाद नकल पे आना है, उसके बाद मैटर लिखना आप शुरू करते हो धीरे धीरे, 40 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट, आपको 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, और उसके अब भी जाना है। तो अगर मैं एक मोटा मोटा आपको रफ आइडिया बताऊं, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इसको करते हैं तो लगभग 6 मंथ्स तो आपको लग जाते हैं। और ये वीडियो मैं अभी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि लगभग इतना समय हमारे पास अभी है, ईजिली, मतलब ईजिली अवेलेबल है। तो अभी अगर शुरुआत करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, पर अगर कोई चाहे 4 मंथ्स बाद कि वो कवर कर लेगा तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ग्रुप सी के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप का, और ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी से मेरा थोड़ा ये था कि जैसे मैं सीख रहा हूँ, सब चिन्हों की मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, तो मैं सर से सीखते सीखते क्या हुआ, अब हम एसएससी वाले, आपको पता ही है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार हमें जुगाड़ करने आ जाते हैं, हमें ट्रिक बनानी आ जाती है। जैसे मैं बुकैप पढ़ रहा हूँ, तो बुकैप पहले थोड़ा मेरे लिए हिंदी मीडियम से हूँ तो भाई डिफिकल्ट हो रही थी, तो मुझे एक सर मिले एसके डम्बीवाल सर, उन्होंने काफ़ी इजी करा दिया। मतलब मैं पर डे काफ़ी बुकैप लर्न कर लेता हूँ आराम से, और बढ़िया चल रहा है। तो क्या हुआ, अब जो सर सब चिन्ह याद करा रहे थे वो करा तो रहे थे, बट जब मैं खुद से सब चिन्ह याद कर रहा था तो मैंने उसमें बहुत सारी ट्रिक्स बना ली। तो फिर मुझे लगा यार कहीं ना कहीं समय बचा सकता हूँ मैं, जो और मेरी तरह भाई तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, मैं उनका समय बचा सकता हूँ। वो ऐसे कि अब मैं, ये गारंटी है कि अगर कोई सब चिन्ह अगर मान लो आप 4 घंटे में याद कर रहे हो, तो जो जैसे मैं ट्रिक से याद कराऊंगा ना, तो आप उनको 1 से 1.5 घंटे में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर डे अगर 2-2.5 घंटे सब चिन्हों में बच गए तो इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं जो हूँ ना शॉर्ट हैंड को स्टार्ट करने वाला हूँ। और हाँ, अगर शुरू करूँगा ना, स्टार्ट करूँगा, तो शुरू से लास्ट तक लेके जाऊँगा जब तक 100 वर्ड पर मिनट तक ना पहुँच जाए। और उसके अलावा मैटर भी बोलना है। और उसके अलावा अगर किसी को पर्सनल ऐसे करना होगा ना, कि जैसे किसी का एग्जाम बढ़िया हो गया और बेसिक मेरे साथ उसने कंप्लीट कर लिए, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के बाद अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप मेरे यहाँ आ भी सकते हैं, जसपुर में यहीं रह सकते हैं, और मैं आपका मैटर की पूरी वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे सर भी हैं वो भी करा देंगे, मैं भी रहूँगा साथ में, मैं खुद भी करूँगा, आपकी भी करा दूंगा। तो अगर कोई भी जुड़ना चाहे तो आप, टेलीग्राम चैनल है मेरा गांव से एसएससी, आप सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं 2 से 4 दिन में यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, सारे सब चीज आंकड़े, और मतलब बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे और हीरो बनने तक, ठीक है, जीरो टू हीरो। तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड दोस्तों को शेयर कर दें वीडियो। भाई जिसको अच्छी लगे वो लाइक कर ले, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे भाइयों को राम राम।